हे देयर, दिस इज ऋषभ। आज 5 कारण हम डिस्कस करेंगे जिससे आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हैं। पहला तो कारण है कि हम नीट का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न को ही हम नहीं समझते हैं और अपने आप से ही एनसीईआरटी लेके पढ़ने लगते हैं, पीवाईक्यू लगाने लगते हैं। जब तक आप नीट के पैटर्न को सही तरीके से, सही प्रॉपर गाइडेंस से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करते हैं। तीसरा कारण है कि हम लोग एनसीईआरटी को नहीं पढ़ के और बहुत सारा मॉड्यूल जो है उसको पढ़ते हैं। और चौथा कारण ये है कि हम लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। देखिए, सब बेस्ट हैं, सब लोग बेस्ट हैं। अगर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और जो भी आप अपने आप को अच्छा करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। और चौथा कारण है कि हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, इनपुट तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो हैं लेते हैं, लेकिन आउटपुट 1% भी नहीं निकलता है। हम लोग बहुत सारा स्ट्रेटजी बनाते हैं, बहुत सारा प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं। यही मेन कारण है जिससे नीट क्रैक नहीं होता है। और जो लोग भी सोचते हैं उसके साथ साथ फॉलो करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए कि आज वो टॉप मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस कर रहे हैं। नीट क्रैक करना कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बट इजी भी नहीं है। तो आप सही गाइडेंस में नीट की तैयारी कीजिए, सही से बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद से आप जो है फॉर्मूला को समझिए। फॉर्मूला जो आपको याद नहीं होता है उसको कहीं आप जो है स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए। जैसे ही वो फॉर्मूला आप भूलते हैं वैसे ही उस फॉर्मूला को एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। और नीट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही उसका लैंग्वेज के साथ ही आप उसको आंसर दे सकते हैं। एसआई यूनिट पे ही आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको अब जो नीट का पैटर्न है, क्योंकि एनटीए जो है हर बार पेपर में बदलाव कर रहा है, कभी असर्शन रीजन डाल रहा है, कभी मैच द कॉलेज डाल रहा है, कभी स्टेटमेंट डाल रहा है। तो आप क्या कीजिए, बस कि आप एप्लीकेशन को आप वैसे पढ़िए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आप नए क्वेश्चन को फ्रेम कर पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर आपको नीट क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको टॉप मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने से कोई रोक नहीं कर सकता है। लेकिन फिर आप वैसे ही गधों के तरह पढ़ाई करेंगे कि हाँ 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, ये लगा लिए, वो लगा लिए, तो फिर शायद मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। आपको एक सही गाइडेंस में और एक क्वालिटी लर्निंग करना पड़ेगा, एक प्रोडक्टिव वे में आपको जो है काम करना पड़ेगा और प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल 1 घंटा पढ़ लिए और आज जो है नहीं पढ़े, या फिर 45। देखिए, चीज़ें जो हैं अप एंड डाउन तो होते ही रहेगा। मैं नहीं कह रहा कल आप 10 घंटा पढ़े, आज भी 10 घंटा पढ़े, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी है, जो चीज़ें जैसे चलती हैं वैसे ही चलाइए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप अच्छा करेंगे, और अगर अच्छा नहीं भी करेंगे तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। थैंक यू।